वेलकम बैक टू माय चैनल नरेंद्र कुमार दुबे एनके सर। व्यूअर्स, आज आपको मैं एक ऐसा एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ जो है तो बहुत ही छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण रोल है उसका। ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव होता है जो विशुद्ध रूप से एडजेक्टिव ही होता है। जैसे एडजेक्टिव के दो भाग होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को दूसरे वर्ड्स में हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव आते हैं। तो बाकी के जो भी एडजेक्टिव के फॉर्म आते हैं, जैसे हमारा कहना ये है कि ये एडजेक्टिव 10-11 हो जाते हैं, जिसमें से मात्र 3 ही ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। ये फ्रीली किसी भी नाउन के साथ लग सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस ये उनको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टिव है, जिसको हम डिटर्मिनर कहते हैं, तो उनके यूज अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज और सच आते हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। आप दीज की जगह दिस नहीं लगा सकते, दिस की जगह दीज नहीं लगा सकते, दिस के साथ प्लूरल नाउन नहीं लगा सकते, दीज के साथ सिंगुलर नाउन नहीं लगा सकते। तो ये डिटर्मिनर डिटरमाइन करता है कि वो अपने साथ किस नाउन के साथ अग्री करेगा। लेकिन ये जो एडजेक्टिव हैं, ये स्वतंत्र रूप से सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए इसको समझते हैं कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव पहले बनता किस वर्ड से है। तो पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, फर्स्ट टाइम, पहला या सेकंड वीडियो रहा होगा मेरा, जिसमें मैंने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया। शायद मुझे याद नहीं कि उसमें मैंने आपको फीचर्स ऑफ नाउन बताया है कि नहीं। अगर नहीं बताया हूँ, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले यह मैं आपको कह दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोज मिलते रहें। मैं आपको एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज बनाते जा रहा हूं, ताकि आपका पार्ट ऑफ स्पीच पहले स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आप आगे टेंस वॉइस जो भी है आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले बेसिक चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। तो जिनको भी अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गैदर करने हैं, उनको ग्रामर का ये पोर्शन समझना आवश्यक है। तो आते हैं, पहले जानते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड क्या। अगर वर्ड फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से आता है, आपके टीचर ने वर्ड फॉर्मेशन शायद पढ़ाया हो, और ना पढ़ाया हो तो आप कोई भी एंसेंट ग्रामर उठाओगे, मॉडर्न में भी मिलेगा, एंसेंट में थोड़ा बेहतर मिलेगा। उसमें वर्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने एक चीज़ मुझे याद है कि जब मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा रहा था, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि कैसे ये वर्ब से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, कैसे कॉमन नाउन से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, और कैसे एडजेक्टिव से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो उस तरह से आप जब वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा सफिक्स लगने से वो वर्ड क्या बन जाता है, कहाँ वो नाउन बनता है, कहाँ एडवर्ब बन जाता है, तो ये सब चीज़ें उसका भी बहुत अच्छा रोल होता है वर्ड फॉर्मेशन का। तो उसे भी आपको सीखना चाहिए। आप बस इतना पर जोर देते हैं कि सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाए, हमको टेंस आ जाए, वॉइस आ जाए, दैट्स नॉट इनफ। इसी से खाली आपको ग्रामर की जानकारी नहीं हो जाएगी। हाँ, ये टेंस, वॉइस, नरेशन अगर आपको आ जाता है तो किताब पढ़ना लिखना समझना आ जाता है, लेकिन बारीकियाँ उससे आपको नहीं आती हैं। देखिए, जैसे बात टीचर्स की करें, तो आजकल जो भी डिग्री हासिल कर ले रहा है, किसी न किसी संस्था में जा कर के पढ़ाने लग रहा है। तो देखिए, टीचर का उसने डिजिग्नेशन तो ले लिया, लेकिन उसको टीचर बनने में 2 4 5 साल लगेगा, और वो अगर मेहनत करेंगे, 5 साल लगातार बढ़िया से मेहनत करेंगे, तब जा कर के एक मजे हुए शिक्षक के रूप में वो आ सकते हैं।
क्योंकि जब तक वो रीजन नहीं जानेंगे, लॉजिकली हर मैटर को आपके सामने रखने की क्षमता नहीं रखेंगे, तब तक वह टीचर नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही स्कूल्स जो है किसी को हायर और किसी को फायर कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हाईली पेड सैलरी जो टीचर्स होते हैं, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं महंगे दामों पे टीचर रखते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो उसके रूट से लेकर के सूट तक को बढ़िया से जानते हैं। और ऐसे तो दिखावे के लिए ये पैंट शर्ट टाई कोट पहना देने से कोई टीचर नहीं हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि भाई खादी का कुर्ता टोपी लगाने से हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता है। तो आप लोग बारीकियों को सीखिए, और मुझे लगता है कि क्लासेज में ये चीज़ें ख़ास करके हायर क्लास के जो बच्चे हैं 9th 10th 11th 12, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं, और ये सब चीज़ें आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होती हैं। तो मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप कमेंट कीजिएगा आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो या नई चीज़ें आप इसमें अगर कुछ लगता है कि ये पार्ट छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अब देखिए, ये हमारा वर्ड है प्रॉपर। नाउन में भी आपने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 तरह के नाउन होते हैं। तो ये प्रॉपर वर्ड उसमें भी आया है। और ये दूसरा है एडजेक्टिव, यानी दोनों को मिला करके हमारा जो वर्ड बना वो बना व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक इसको प्रॉपर नाउन से ही उठा करके एडजेक्टिव बना दिया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए, एक तरफ मैं लिखता हूं प्रॉपर नाउन, और एक चीज़ आप लोगों ने अगर मेरे नाउन के जो जिसमें मैंने नाउन का डिफिनीशन एग्जांपल्स दिया है, उसके फीचर्स को बताया, अगर वो वीडियो आपने देखा होगा या आप अगर सेल्फ स्टडी किए हैं या कहीं पढ़े हैं, तो प्रॉपर नाउन क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है कि स्पेशल नेम्स गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग व्हाटसोएवर इज हैविंग ए स्पेशल नेम कम्स अंडर प्रॉपर नाउन। जो भी चीज़ है उसका अपना एक विशेष नाम होता है जिससे उसकी विशेष पहचान बनती है, वही उसका व्यक्तिवाचक नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 लड़के खड़े हों तो उसमें चारों में किसी को भी आप कह सकते हैं कि ये लड़का है, वो लड़का है, ये तीसरा लड़का, चौथा लड़का है। तो इस तरह से वो चारों पर लड़का जो बॉय वर्ड है वो कॉमन है, वो सब पर लागू हो जाएगा। लेकिन उनका नाम क्रमशः अगर मान लो कि अमर, अकबर, एंथनी है ऐसे करके, तो आप अमर को अकबर नहीं कहेंगे, अकबर को एंथनी नहीं कहेंगे, एंथनी को अकबर नहीं कहेंगे या अमर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका पर्टिकुलर नेम है। और बॉय जो है वो वर्ड कॉमन है, तीनों पर लागू हो जाएगा, चारों पर लागू हो जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन से बनने वाला जो एडजेक्टिव होता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन ही एडजेक्टिव का काम करने लगता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे देश का नाम इंडिया है, ठीक, और इससे हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया इंडियन। एक चीज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसमें होता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है ओमिशन ऑफ नाउन, ओमिशन ऑफ केस ऑफ नाउन या केस ऑफ प्रोनाउन की जगह पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ओमिट कर देते हैं उनके यूज को। उसको देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे। तो ये इंडिया या रूस कहो या रसिया कहो, इनसे बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो रसियन हो गया, अमेरिका हो गया, इससे अमेरिकन हो गया। इधर देख रहे हैं ये प्रॉपर नाउन है। देखो कंट्री जो है, इंडिया क्या है? एक कंट्री है। इंडिया कंट्री है, रसिया कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है। तो कंट्री वर्ड जो है वो कॉमन है। वी कैन से एनी वन ऑफ देम इज ए कंट्री। इंडिया इज कंट्री, पाकिस्तान इज कंट्री, नेपाल इज कंट्री, भूटान इज कंट्री, ये सभी कंट्री हैं। तो कंट्री कॉमन नेम हो गया, लेकिन उनका अपना पर्टिकुलर नेम। यू कांट से भूटान एज इंडिया, नेपाल एज इंडिया, पाकिस्तान एज इंडिया, नो।
ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन इलाकों का अपना विशेष नाम है, विशेष पहचान है। तो उनको हम कंट्री कह सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं कह सकते, बांग्लादेश को इंडिया नहीं कह सकते, इंडिया को बांग्लादेश नहीं कह सकते। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन है। और इनका इस्तेमाल जब हम किसी नाउन के साथ इस प्रकार करते हैं जिसमें उसकी कुछ क्वालिटी को ये दर्शाते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसको देखिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लिखते हैं कि इंडिया इज द ग्रेट कंट्री, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इसका कॉमन नेम हो गया कंट्री, ये कॉमन हो गया, क्योंकि कंट्री हम किसको कह रहे हैं, इंडिया को ही कह रहा है। यानी इसी का दूसरा नाम, ये कॉमन नेम हो गया कंट्री, और ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। तो इस तरह से ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये हो गया कॉमन नाउन। ये हमने प्रॉपर नाउन का सीरीज बनाया है। अब इंडिया से हमको एडजेक्टिव बना करके यूज करना है। अब देखो, इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, भारतीय लोग ईमानदार होते हैं। अगर मैं जो कहना चाह रहा था कि प्रॉपर एडजेक्टिव पॉसेसिव केस को ओमिशन कर देता है, नाउन का या प्रोनाउन का जो पॉसेसिव केस होता है उसके ऑप्शंस को दिखलाता है। कैसे, एग्जांपल में समझते हैं। जैसे इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो पॉसेसिव केस में हम इसको लिख सकते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, ये प्रीपोजिशन जो है रिवर्स चलता है। इंडिया के लोग, भारत के लोग ईमानदार होते हैं। हम जानते हैं कि ये फ्रेज जो है पीपल ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा कम्प्लीमेंट है। तो सेम चीज़ हुई, भारत के लोग ईमानदार होते हैं या भारतीय लोग ईमानदार होते हैं। ये भारतीय लोग हो गया, भारतीय लोग, और यहाँ पे हम पाते हैं भारत के लोग, भारत के लोग। तो इसमें देखो ये के आने से पॉसेसिव केस हो गया, और इसमें के नहीं आया है, भारतीय के साथ संज्ञा जुड़ गया है, जिसकी वजह से यह एडजेक्टिव हो गया। तो भारत यह प्रॉपर है, लेकिन भारतीय प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये पहला एग्जांपल मैंने इंडिया से दिया कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इंडियन इसका प्रॉपर एडजेक्टिव है, और ये पॉसेसिव केस के ओमिशन में इनका इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये हो गया रूस का। रसिया is one of the most powerful countries, most powerful countries. India is one of the most powerful countries. Sorry, Russia is one of the most powerful countries. दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली जो देश हैं उनमें से रसिया भी एक है, यही बात हम कहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को, रशिया को, हम पाते हैं कि यह प्रॉपर नाउन की तरह यूज हुआ है, इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा है। ये सब्जेक्ट की तरह हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इसमें रसिया प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर इसी को एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर लें, रसियन आर्मी won the battle, रशियन आर्मी won the battle,
यानी रूस की सेना ने युद्ध को जीत लिया। तो अब इसको अगर हम पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि द आर्मी ऑफ रसिया won the battle won the battle द आर्मी ऑफ रसिया won the battle। सेम चीज़ है, रशियन आर्मी रूस की सेना, और यहाँ रूस की सेना, रशियन आर्मी रूस की सेना, यहाँ हमने पोसेसिव कैसे बनाया, रूस की सेना, बात एक ही हुई। तो हम देखते हैं कि पोसेसिव केस का ओमिशन हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव के इस्तेमाल से, तो यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अमेरिका। अमेरिका आप जानते हैं कि विश्व का अगर कोई सबसे मजबूत राष्ट्र है तो वह अमेरिका है। अमेरिका इज द सुपर पावर, अमेरिका इज द सुपर पावर, यानी अमेरिका सर्वशक्तिमान है, इससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसमें अमेरिका प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये इसका वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका कंप्लीमेंट पार्ट हो गया। इसमें अमेरिका बस प्रॉपर नाउन है, इसमें एडजेक्टिव का काम नहीं हो रहा। अब इससे हम एडजेक्टिव बनाए तो हो जाएगा कि अमेरिकन बुक्स आर चीप, अमेरिकन बुक्स आर चीप, ये अमेरिका था, इसमें बस एन जुड़ जाने से अमेरिकन एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ नाउन जुड़ गया, इसके साथ वर्ब आया था, और यहाँ अमेरिकन के साथ नाउन जुड़ गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और ये इसका वर्ब हो गया, इसका कंप्लीमेंट। अब देखो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, मैंने क्या कहा कि प्रॉपर एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, दे आर डिस्क्रिप्टिव, ये लिमिटेड नहीं होते हैं। दिस दैट दिस जो का मैंने कहा कि दिस के साथ जो नाउन आएगा वो दिस के साथ नहीं आएगा, दिस के साथ जो नाउन आएगा दिस वो दिस के साथ नहीं आएगा, दैट के साथ नहीं आएगा, तो उसके साथ कुछ कंडीशन है। लेकिन इसके साथ देखो अमेरिका मैंने लिखा है अमेरिकन बुक्स, तो अमेरिकन के साथ जो नाउन आया है बुक्स वो प्लूरल नंबर का है। इसके पहले जो एग्जांपल दिया रशियन आर्मी, तो आर्मी कलेक्टिव है और कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं वो सिंगुलर होता है, तो वहाँ पे वो उस प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन आया था, रशियन आर्मी, आर्मी सिंगुलर हो गया। यहाँ हम पाते हैं अमेरिकन बुक्स, तो बुक्स प्लूरल नंबर का है, यानी इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल किसी भी प्रकार का नाउन आ सकता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हैं, ये डिटर्मिनर नहीं है, रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर नाउन लिखे और उन तीनों प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा, उन तीनों को प्रॉपर नाउन में उनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, और फिर उन्हीं का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे कैसे हो जाता है, ये चीज़ आपको बताया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन विच एक्ट्स एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो वर्णात्मक संज्ञा की तरह काम करता है, और सॉरी वर्णात्मक विशेषण की तरह काम करता है जो संज्ञा को क्वालिफाई करता है। यानी इसमें डिटरमाइन नहीं होता है नाउन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल नाउन आएगा, तो ये होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह से अन्य भी वर्ड हैं, ये देखो सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं आता है, ये आपके गांव के लेवल पे भी आता है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जो जहाँ का है जिस परिवेश से उसके हिसाब से वहाँ की चीज़ें जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। जैसे बिहार से बिहारी, गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र से मराठी, नेपाल से नेपालीज, चाइना से चाइनीज़,
तो अफ्रीका से अफ्रीकन। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि ये प्रैक्टिकल होता है। जैसे किसी के साथ बस एन लग जाने से अफ्रीका में सिर्फ एन लग गया तो अफ्रीकन हो गया, लेकिन वही नेपाल है तो उसमें ई एस ई लगाया, नेपालीज बनाया। चाइना में ई एस ई लगाया, चाइनीज लगाया। पाकिस्तान से पाकिस्तानीज बनाया, है ना। और कहीं कहीं सिर्फ एस लग जाता है, ब्राह्मण, है ना। और कहीं आई ए एन लगता है, इंडियन, इटालियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन, उनके साथ आई ए एन लग करके बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं, और इनका यूज हम पॉसेसिव केस ऑफ नाउन की जगह पे कर लेते हैं, पॉसेसिव केस ऑफ नाउन की जगह कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल क्लिक कर लीजिएगा, और अपने अन्य लोगों को, अन्य दोस्तों को जो इंग्लिश में ग्रामर में रुचि रखते हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। और आगे कुछ दिनों बाद मैं बोर्ड भी बदलने वाला हूँ, बोर्ड बदल दूंगा, सारी चीज़ें बदल दूंगा। और आपको मैं सिलेबस भी पढ़ाऊँगा, 9th 10th 11th 12th। तो आप कंटिन्यूस बने रहिएगा, रेगुलरली वीडियो देखते रहिएगा। विद दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।